जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक भला नहीं कर सकते हैं। हमको ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है। तेजस्वी जी की 9वीं पास होने की, बहुत सारे बिलियनियर्स और मिलेनियर्स हैं जो कि 10वीं पास भी नहीं है, उनसे जाके क्वेश्चन पूछ लें। पनिया है, भाजपा में जाना मेरा कर्तव्य भी था और लोगों की आशा भी थी। ये मस्जिद बना है 2016 में, लेकिन तुड़वाने की बात कब हट हो रही है? जब भाजपा की सरकार वहां से हट गई है और कांग्रेस की सरकार अभी है। मोदी जी का लहर क्या तूफान था, लेकिन वो तूफान बहुत शांत हो गया है। ये अब तूफान के बाद का सन्नाटा है जो कि सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और तेजस्वी जी के हक में जा रहा है। व्यापारी वर्ग तो समझ लीजिए कि अपने हाथ में तलवार लेके काउंटर पे बैठ रहा है, लेकिन एयरपोर्ट कभी भी गोपालगंज को नहीं मिल सकता, अगले 20 साल तक नहीं मिल सकता है। इसका तो हम गारंटी कर सकते हैं। जो कार्यकाल जो 17 साल में नहीं हुआ, वो तेजस्वी जी ने 17 माह में करके दिखाया। नमस्कार, अभी गोपालगंज में हैं और राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष और गोपालगंज के बहुचर्चित सामाजिक कार्यकर्ता भाई मोहित गुप्ता जी मेरे साथ हैं। मोहित गुप्ता जी मेरे बाजू में तशरीफ रखे हुए हैं और इनसे बात करेंगे। पीके साहब आजकल जो है तेजस्वी यादव पे लगातार हमलावर हैं, एक के बाद एक हमला बोल रहे हैं और लगातार निशाने पे तेजस्वी यादव हैं। आखिर प्रशांत किशोर की मंशा क्या है? तेजस्वी यादव किस प्रकार की सोच रखते हैं? तेजस्वी यादव के हाथों में अगर बिहार की जनता सत्ता की बागडोर सौंप देती है तो बिहार कितना विकसित, सुसज्जित और सुरक्षित रहेगा? इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लगे हाथ मोहित गुप्ता जी से बात करेंगे। एकदम युवा चेहरा है। आखिर राजनीति के सहरे जमी पे पांव रखने का मकसद क्या था? बहुत बहुत स्वागत, बहुत वंदन है और बहुत अभिनंदन है आपका। थैंक यू सो मच। इतना बड़ा नाम है कारोबार के क्षेत्र में आपका गोपालगंज में, राजनीति में क्यों कदम रख दिया आपने? देखिए, राजनीति में मेरा कदम रखने का बहुत सारा मुद्दा है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हम किसी पार्टी में जा सकते थे जी। बनिया है, भाजपा में जाना मेरा कर्तव्य भी था और लोगों की आशा भी थी। आप मान रहे हैं कि बनिया भाजपा वोट करता है जी। करने का उसका बहुत बड़ा कारण है, वो सुरक्षा दृष्टि से भाजपा को देखता है, जो कि अब है नहीं। जो क्राइम रेशियो अभी आप बिहार में देख रहे हैं या आप पूरे भारत में जो देख रहे हैं, वो अब वो छवि नहीं रही है भाजपा की बनिया अब उनको वोट करे। दूसरी बात आपने बोला कि एक और चीज़ है कि राजनीति में क्यों आए। जब राजनीति में हम आए तो तेजस्वी जी 17 माह से कार्यकाल में थे। 17 माह का कार्यकाल उनका देखने के बाद, पिछले आप किसी को उठा लीजिए, जो भी डिप्टी सीएम रहे हो, सुशील मोदी रहे, बाकी बहुत सारे लोग रहे, बहुत लंबी लिस्ट है। जो कार्यकाल जो 17 साल में नहीं हुआ, वो तेजस्वी जी ने 17 माह में करके दिखाया। उस चीज़ से युवा होने के कारण से हम बहुत इम्प्रेस्ड हुए, बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब इतने इम्प्रेस्ड हुए कि शिक्षा में लेके, चिकित्सा में लेके, आप गोपालगंज सदर अस्पताल का उस समय हालात जाकर देख लीजिए जब 17 माह होते हो, बहुत बढ़िया था, बहुत उम्दा था। और उसके बाद आए तो गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट भी किया, उस पर कोई अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, जो कि ये सब बहुत जरूरी चीज़ें हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है, लोग हवाई अड्डे के चक्कर में पड़े हुए हैं। जिस मेडिकल कॉलेज में 50,000 लोग पढ़ेंगे और जिसमें कम से कम 2 से ढाई लोगों को सुविधा मिलेगा, चिकित्सा का लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ के लोग 5,000 लोग के चक्कर में, एयरपोर्ट के चक्कर में पड़े हुए हैं, जो कि कहीं से भौगोलिक स्थिति से जो गोपालगंज है उससे पॉसिबल नहीं है। एयरपोर्ट पहले से था, एयरपोर्ट का उपयोग भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हो चुका है, तो सांसद को लगता है कि कहीं ना कहीं एयरपोर्ट चालू हो जाएगा तो कुछ रिवन्यू वाले नहीं। देखिए, एयरपोर्ट चालू, वो भूमि पड़ी हुई है, भूमि बेकार पड़ी हुई है, लोग जबरदस्ती इंक्रोचमेंट करते हैं। वो नहीं, वो बहुत जरूरी है, उसकी बाउंड्री, उसका बाउंड्रीकरण और सारा कुछ होना बहुत जरूरी है। आप उसको बिल्कुल करें, वो बिल्कुल सही चीज़ है, लेकिन एयरपोर्ट कभी भी गोपालगंज को नहीं मिल सकता, अगले 20 साल तक नहीं मिल सकता है। इसका तो हम गारंटी कर सकते हैं, क्योंकि अभी नीतीश कुमार का स्टेटमेंट भी आया था कि हर 200 किलोमीटर पे एक एयरपोर्ट होना चाहिए। गोपालगंज ऐसे भौगोलिक स्थिति पे है, इसके अगल बगल 200 किलोमीटर के अंदर 4 एयरपोर्ट है और 2 प्रपोज्ड एयरपोर्ट है, एक रक्सौल में और एक छपरा के आसपास। हाल तक राष्ट्रीय जनता दल के लोग लगातार कह रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ते जा रहा है। भाजपा के लिए गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज से कहीं बेहतर शासन नीतीश जी की चल रही है, और आप कह रहे हैं कि अपराध बढ़ा हुआ है, बिहार में अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। देखिए, भाजपा बहुत ही प्लान्ड रूप में काम करती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। अभी शिमला में आपने सुना होगा कि बड़ा एक मस्जिद को लेके बवाल उठा पड़ा है। ये मस्जिद बना है 2016 में,
लेकिन तुड़वाने की बात कब हट हो रही है? जब भाजपा की सरकार वहां से हट गई है और कांग्रेस की सरकार अभी है। ये काम 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 तक हो सकता था, लेकिन ये मुद्दा उठाया ही नहीं गया। तो ये जो आप बोल रहे हैं कि जो जंगल राज की बात है, जो 20 साल पहले मालिक हम VCR में और उसका कैसेट ला के टीवी में न्यूज़ देखा करते थे, या न्यूज़ चैनल के लिए अंटीना खड़ा होकर ऊपर घुमाया करते थे। 20 साल पहले की बातें छोड़ें, जिनको भी बातें 20 साल पहले ही करनी, बातें छोड़िए। वो 20 साल पहले में एक बच्चा वोटिंग राइट आ जाता है भाई। जो जंगल राज देखा नहीं हुआ उसको जंगल राज से क्या मतलब है, जिसको आप समझा रहे हैं कि जंगल राज था 20 साल पहले। अभी का बात कीजिए। आज की स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत ज्यादा दयनीय है। इतनी दयनीय है कि व्यापारी वर्ग तो समझ लीजिए कि अपने हाथ में तलवार लेके काउंटर पे बैठ रहा है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि सुशासन के साथ जो है सुशासन की सरकार है और न्याय के साथ विकास की बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि व्यवसायी जो है हथियार लेकर के बैठते हैं। अब क्या करेंगे, सुरक्षा है नहीं। आप देख लीजिए, ना तो सड़क सुरक्षा है, ना तो व्यावसायिक सुरक्षा है। सरकार न्याय के साथ विकास की बात तो कर रही है ना। बातें तो बहुत सारी होती हैं, बातें तो हम भी आपके साथ कर रहे हैं, जी। लेकिन आप मेरी बातें तो मानेंगे नहीं। आप नीतीश जी की बातें लेके बैठे कि न्याय कहाँ है। न्याय जुडिशरी सिस्टम में चले जाइए, एक सिविल केस लड़ते लड़ते यहाँ पे 50 साल लग जा रहा है। हम लड़ रहे हैं, पिछले 50 सालों से एक जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो कि मेरी भूमि है, लेकिन लड़ रहे हैं, बस कोई सुनवाई कुछ भी चलिए, नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में आपको जानकारी होगी। प्रशांत किशोर जी आपके जो युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पे लगातार हमलावर है। लगातार प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। बार बार कहने की क्या जरूरत है? देखिए, प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के क्रिएटा हैं। उन्होंने राजनीति को इंडिया में कमर्शलाइज्ड करने वाले पहले व्यक्ति हैं। एक तरह से शुद्ध भाषा में समझिए, व्यापारी। वो राजनीति के व्यापारी हैं, राजनीति का धंधा कर किए हैं। बिजनेसमैन हम भी हैं, हम भी राजनीति का हम अपने व्यवसाय का धंधा करते हैं, उन्होंने राजनीति का धंधा किया। एक राजनीति का धंधा करने वाला इंसान कितना राजनीति समाज के लिए कर सकता है, ये आप भली भांति समझ सकते हैं। और जहाँ तक बात है तेजस्वी जी की 9वीं पास होने की, बहुत सारे बिलियनियर्स और मिलेनियर्स हैं जो कि 10वीं पास भी नहीं है, उनसे जाके क्वेश्चन पूछ लें। प्रशांत किशोर जी तो भारतीय जनता पार्टी अर्थात जनता दल यूनाइटेड पर भी क्यों नहीं कभी बोलते, तेजस्वी को ही क्यों बार बार? देखिए, तेजस्वी जी की जो 9वीं पास वाली जो कहानी और ये जो चीजें हैं, आदरणीय लालू जी चाहते ना तो अपने कॉलेज खोल के उसमें तेजस्वी जी को पास करा के कुछ भी बना देते हैं। तेजस्वी जी में इतनी सच्चाई और इतना दुनिया को फेस करने की ताकत थी कि उनको आगे पढ़ने का मन नहीं किया तो नहीं पढ़े। ये उनकी अपनी इच्छा थी। डिग्री खरीदने के लिए कितने नेता के लड़कों के पास डिग्री और कितने ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं, इसको समझाने की ना तो आपको जरूरत है ना तो किसी जनता को जरूरत है। डिग्री आराम से खरीदी जा सकती है। वो चाहते तो खरीद के अपने बेटा को आज के डेट में कलेक्टर भी बना सकते थे, जैसे अभी बनी है। अब हम ज्यादा इस पे नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जैसा कि अभी बने हैं कुछ लोग, तो एजुकेशन की बात ना करें। बार बार चुनौती देते तेजस्वी को भी। पीके साहब, हम तो सीधा बातों में बोले कि वो राजनीति में धंधा करने ही आए हैं, व्यापारी। वो व्यापारी ही हैं। इस बार तो तैयारी में है कि बिहार के कुल 243 सीटों पे अपने कैंडिडेट उतारेंगे, बिहार में सरकार बनेगी उनकी, और बिहार में जब सरकार बन जाएगी तो शपथ ग्रहण के 1 घंटे के बाद बिहार में जो दारूबंदी कानून है उसको समाप्त कर देंगे और पुनः बिहार के गली गली में दारू बिकने लगेगी खुलेआम। बिकने लगेगी, ठीक है, बहुत सही बात है, बड़ा अच्छा चीज़ बोले हैं। हो सकता है इकोनॉमिक कंडीशन के लिए बहुत जरूरी भी है, क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज नहीं है। अब सोच लीजिए, अगर बिहार में दारूबंदी चालू होता तो अच्छी चीज़ है, चालू कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चालू होता तो कम से कम इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलता। उसके साथ साथ क्या होता, रेवेन्यू जनरेट होता। एक महीने में वो एक दिन में 1 घंटे में खोल दे, जो भी है वो सही बात है, लेकिन क्या करेंगे जो लोग जेल में बंद हैं, जिनका सालों बर्बाद हुआ है, उनके लिए वो क्या एक्शन लेंगे? उसका कंपनसेशन देंगे? उसका कंपनसेशन देने को तैयार है वो?
उसका कंपनसेशन चाहिए ना जब आप खोलेंगे तो। अगर आप बिल्कुल रोड लेवल पे खोलेंगे, जब आप बोल रहे हैं कि गली गली बेचेंगे हम, पार्शियली खोलना एक दूसरी चीज है। पार्शियली खोलना एक रेवेन्यू का हिस्सा हो सकता है, लेकिन आप बोले कि दरवाजे दरवाजे खोल देंगे और 1 घंटे में खोल देंगे, तो ये बाकी जो लोग 2025 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या लगता है? प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को बिहार की जनता नकार चुकी है, अगली सरकार जो है जनसुराज के नेतृत्व में बनेगी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर प्रशांत जी जो है पार्टी की घोषणा करने भी जा रहे हैं, पार्टी बन जाएगी। क्या लगता है बिहार में 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में किनकी सरकार बनेगी? आपको आप पुराने ये हैं, पत्रकार हैं, हम तो नए नए राजनीति में आए हैं। जन स्वराज धरातल पे कितने सालों से है? 2 साल। अभी लोकसभा चुनाव हमको लगता है कि 3-4 माह पहले बीता है। क्यों नहीं एक कैंडिडेट उतार दिए? एक भी कैंडिडेट, मान लीजिए अगला तैयारी कर रहा है, आप वाले तो सारे हर जगह उतारे जा रहे हैं, क्यों नहीं उतार के अपना धरातल चेक कर लिए? क्योंकि वो धरातल पे है ही नहीं। सरकार किनकी बनेगी अगली बार? सरकार तेजस्वी जी की बन रही है, कंप्लीट हमारे महागठबंधन की बन रही है। मोदी की लहर चलेगी उसमें, मोदी के कई हेलीकॉप्टर एक बार उतरेंगे, उस हवा में कौन टिक पाएगा बिहार में? मोदी जी का लहर था, मोदी जी का लहर क्या, तूफान था, लेकिन वो तूफान बहुत शांत हो गया है। ये अब तूफान के बाद का सन्नाटा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ महागठबंधन और तेजस्वी जी के हक में जा रहा है। प्रशांत जी कहाँ जाएंगे? 243 पे लड़ने की कमर कस चुके हैं। बिल्कुल लड़ने का राइट हमारे संविधान में हर किसी को है, आप ये अधिकार छीन नहीं सकते थे। लेकिन अगर वो इतने ही धरातल पे थे तो उनको कम से कम लोकसभा में अपना भाग्य 5 जगह भी आजमा लेना चाहिए था। मोहित गुप्ता जी का क्या प्लान है? मोहित गुप्ता का नाम गोपालगंज में बड़ा अदब और एहतराम के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ युवा नेताओं में मोहित गुप्ता को अग्रणी पंक्ति में रखा जा रहा है इधर के दिनों में। क्या मोहित गुप्ता का उद्देश्य क्या है? राजनीति में पांव रख दिए और गजब सक्रियता भी देखी जा रही है, लगातार जो है समाज की सेवा, कभी जुलूस में शरबत पिलाना, गरीबों को वस्त्र देना, छोटे छोटे बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्रियों का वितरण, यह एक अलग काम हो रहा है जो अब तक किसी ने नहीं किया। कहाँ से यह प्रेरणा जगती है? उद्देश्य क्या है इसका? होता क्या है कि हम बड़े भावुक किस्म के आदमी हैं, और हम एक बार बैठे अपने रूम में ऊपर खाना खा रहे थे, हम और मेरी पत्नी बैठी हुई थी, खाना खा रहे थे हम लोग। बगल में पीछे किसी काम वाली का लड़का बैठा हुआ था, और उस समय हम बिरयानी खा रहे थे, नॉनवेज खा रहे थे। वो लड़का बैठा मेरे खाने पे एकटक देख रहा था। उस समय मुझे लगा, मैंने अपनी बीवी को उस समय बोला तुरंत से कि ये खाना हम तभी खाएंगे जब आप उसके प्लेट में ये खाना दे दीजिएगा। मेरी बीवी ने बोला कि बच्चे अभी खाना खाने में बचे हुए हैं। बोले कि ये भी बच्चा है, तो इसको आप पहले 1 प्लेट खाना दे दीजिए, वो खा लेगा। जब तक वो खाएगा नहीं तब तक मेरा पेट भरेगा नहीं। तो गरीबी, बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए और हमेशा बोलते हैं गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हट सकता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कम से कम गरीबों को बताना पड़ेगा उनके हक के बारे में। बच्चों के बीच पठन पाठन की सामग्री वितरण करते कहीं नजर आते हैं, कहीं लोगों को जूस पिलाते, शरबत पिलाते, भोजन कराते हुए भी नजर आते हैं। भोजन कराते हुए भी ये अलग एक लकीर खींच रहे हैं। हाँ, मुझे लोगों का, गरीबों को भोजन कराने में बड़ा आनंद मिलता है जी। बहुत। एक बार तेजस्वी जी का रैली था। निशाना 2025 है क्या? नहीं, 25 नहीं है। 25 होता तो 25 निशाना ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए हम लोग अब जिस लेवल पे हैं, अगर जब तक सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक भला नहीं कर सकते हैं। हमको ये बात भली भांति समझ में आ चुकी है। हम खूब कर सकते हैं तो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपये खर्चा कर सकते हैं, लेकिन उनको बढ़ा नहीं सकते हैं, उनके सड़कें नहीं बना सकते हैं, उनको पक्का घर नहीं दे सकते, उनको बिजली नहीं दे सकते हैं। इसके लिए मुझे सिस्टम में आना पड़ेगा। इस सिस्टम में आने के लिए ही केवल हम दावेदारी रख रहे हैं। दूसरा मेरा कोई अब विधायक की जो इनकम है, वो जो मेरी अपनी जो बिजनेस से इनकम है, वो अतुल्य है। लेकिन हमको बस इसलिए आ रहे हैं कि हमको गरीबों का सेवा करना, गरीब बढ़े, गरीब आगे बढ़े। जब हमारा समाज हेल्दी और वेल्दी होगा तभी हम जैसे बनिया 5 रुपया कमाएंगे। नहीं तो जब लोग यहाँ से बाहर जाके ही कमा के और वहीं खर्चा करके यहाँ आएंगे तो हम लोग क्या कमाएंगे? और गरीबी की हालत बिहार में दिन पे दिन बदतर होते चली जा रही है।